guys, welcome back. So we have been discussing free space management. हम क्या क्या कवर कर चुके हैं? Basically हमने डिस्कस कर लिया है कि एक फ्री लिस्ट क्या होती है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो किसका ट्रैक रख रहा है हमारे सारे फ्री मेमोरी ब्लॉक्स का, एंड इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो वेरियस टेक्निक्स है उनको भी एक करके हमने डिस्कस कर लिया है. सो नाउ दैट्स आउट ऑफ द वे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए? एक फ्री लिस्ट के अंदर बहुत सारे फ्री मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं. हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इस सिचुएशन में हमारे लिए सबसे एडिक्वेट फ्री मेमोरी ब्लॉक कौन सा है, हमें कहाँ पे मेमोरी एलोकेशन करना चाहिए? उसे डिसाइड करने के लिए we have certain techniques that are known as memory allocation techniques, and that is what we'll be discussing in today's video. So without any delay, let's get started. All right, so we are starting with memory allocation techniques. Memory allocation techniques. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या राइज कर रहे हैं कि मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स हमने यूज क्यों करे, इसका पॉइंट क्या था. ठीक है, तो इसे समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फ्री लिस्ट. फ्री लिस्ट क्या था? एक डेटा स्ट्रक्चर जो किसका ट्रैक रख रहा था? फ्री मेमोरी ब्लॉक्स का. ठीक है, फ्री लिस्ट है हमारे पास, एक लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ये कुछ 3 KB का है, ऐसे और ब्लॉक्स भी हैं 10 KB, 5 KB, 17 KB, 9, एंड ये भी नल को पॉइंट कर रहा होगा. कुछ ऐसे एक फ्री लिस्ट है हमारे पास, ये सारे फ्री ब्लॉक्स है 3, 10, 5, 17, 9 के, और इनका हम ट्रैक रख रहे हैं फ्री लिस्ट में. एक प्रोसेस आया, वो मान लेते हैं 8 KB का है. ठीक है, लेट्स अज्यूम 8 KB का एक प्रोसेस आया. तो अब इस प्रोसेस को अकोमोडेशन के लिए चूज करने हैं फ्री ब्लॉक में से कि कौन से फ्री ब्लॉक में जाके मेमोरी एलोकेशन है उसका. उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? एक बहुत सिंपल सी रिक्वायरमेंट होगी, साइज ऑफ फ्री ब्लॉक should be greater than equals to size of process. इसका क्या मतलब है? एक छोटी सी बात है, 3 KB का फ्री ब्लॉक है, क्या वो 8 KB के प्रोसेस को अकोमोडेट कर सकता है? नहीं करवा सकता, क्योंकि साइज ही कम है. तो हम एक कॉमन सेंस से बात कह रहे हैं कि यार साइज ऑफ फ्री ब्लॉक जो है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे? साइज ऑफ प्रोसेस से, तभी अकोमोडेशन पॉसिबल है. मिनिमम 8 KB और उससे बड़े का पार्टीशन होना चाहिए इस प्रोसेस को अकोमोडेट करने के लिए. ठीक है, फेयर है ना? तो बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से पॉसिबल फ्री ब्लॉक्स है जिसमें मैं स्टोर कर सकती हूँ प्रोसेस को? 3 नहीं कर सकता, 10 कर सकता है, 10 KB. ठीक है, 5 नहीं कर सकता, 17 कर सकता है, 9 कर सकता है. तो मेरे पास 3 ऑप्शंस आ गए. चूज करना कि इन ऑप्शन में से सबसे अप्रोप्रिएट फ्री ब्लॉक कौन सा है हमारे लिए, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज. इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स. ठीक है, तो मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स मल्टीपल टाइप्स की होती हैं. हम क्या करेंगे, एक एक करके उन टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में, एंड लेट्स होप कि बाय द एंड ऑफ इट हमें सारे टेक्निक्स के बीच के डिफरेंसेस और उनके डेफिनेशंस क्लियर है. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद एक काम करते हैं, ये जो एग्जांपल हमने लिया है इसी के थ्रू हम सारी टेक्निक्स कर लेते हैं डिस्कस. इससे क्या होगा, थोड़ी कंसिस्टेंसी से हमें बातें समझ आती रहेंगी और हमें डिफरेंसेस दिख जाएंगे अपने आप ही. ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन से डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट फिट. फर्स्ट फिट के नाम से क्या सजेस्ट हो रहा है? पहला फिट ढूंढना है. पहले फिट का क्या मतलब है कि हमारी फ्री लिस्ट में बहुत सारे फ्री ब्लॉक्स हैं. मैं ये कह रही हूँ जो पहला फ्री ब्लॉक हमारे प्रोसेस को अकोमोडेट करवा पाए उसे क्लेम कर लो, उसको चूज कर लो. ठीक है, वो पहला फिट ढूंढ लो. हम क्या कह रहे हैं? फाइंड फर्स्ट फ्री ब्लॉक that is big enough to accommodate a process. ठीक है, इसी एग्जांपल से देखते हैं. 8 KB का हमारे पास क्या है? प्रोसेस है. और हमने क्या करा, हम क्या करते हैं, हर बार ट्रेवर्सल बिगिनिंग से शुरू करते हैं. ट्रेवर्स फ्रॉम बिगिनिंग. इसका क्या मतलब है? हर बार मैं लिंक लिस्ट को शुरू से देखना शुरू करूंगी कि यार पहला ब्लॉक जहां मिल गया वहां रुकना है. ठीक है, सो हमने स्टार्ट किया 3 KB का ब्लॉक, नहीं कर सकता अकोमोडेट. आगे बढ़े, 10 KB कर सकता है. जैसे ही मिला हमने इसको मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज कर लिया. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, शुरू से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं. जैसे ही हमें एक ऐसा फ्री ब्लॉक मिल जाता है जो हमें प्रोसेस को अकोमोडेट कर सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है, उसको हम क्लेम कर लेते हैं. इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस क्या है इसके?
एक तो सबसे पहला है इट्स वेरी सिंपल सी अप्रोच है यार, शुरू से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करो एंड जैसे तुम्हें कोई ऐसा ब्लॉक मिले जो अकोमोडेट कर ले उसको स्टोर कर दो वहीं पे, तो बहुत सिंपल अप्रोच है। सेकंड, लेस टाइम कंज्यूमिंग। मैं दो चीजें कर सकती थी, आइदर मैं पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स करती, सारे फ्री ब्लॉक्स देखती, फिर डिसीजन लेती, और मैंने स्टार्टिंग से ट्रेवर्स करते हुए देखा अरे यार ये एडिक्वेट है, इसमें स्टोर हो सकता है, प्रोसेस कर दो, ठीक है। तो लेस टाइम कंज्यूमिंग है और सिंपल अप्रोच है। इससे नेक्स्ट एल्गोरिथम क्या है हमारे पास, नेक्स्ट एल्गोरिथम है नेक्स्ट फिट। नेक्स्ट फिट क्या कहती है, इट्स सेम एज फर्स्ट फिट, लॉजिक एग्जैक्ट सेम है। एक डिफरेंस क्या है, वी आर आस्क्ड टू कीप ट्रैक ऑफ लास्ट free block that was allocated। हमसे क्या कहा जा रहा है कि जो फ्री ब्लॉक था ना, जो पिछली आइटरेशन में एलोकेट हुआ था, पिछले प्रोसेस के लिए एलोकेशन के लिए यूज किया गया था, उस फ्री ब्लॉक का ट्रैक रख लो, ठीक है। क्यों, हम ट्रिवर्सल जो है लिस्ट का नॉट फ्रॉम बिगिनिंग, हमारे पास शुरू से शुरू नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं अपने, हमने 8 KB के प्रोसेस के लिए यूज कर लिया 10 KB, ठीक है। एक और प्रोसेस आ गया से, एक प्रोसेस आ गया कुछ 7 KB का, ठीक है। 7 KB का प्रोसेस आया। अभी 7 KB का जो प्रोसेस है, ये अगर फर्स्ट फिट यूज कर रहे होते हैं तो कहाँ से, यहाँ से देखना शुरू करते, 3 KB नहीं मिला, यहाँ पे कितना बचा होगा, 8 ने कंज्यूम कर लिया लेट्स से, तो यहाँ कुछ 2 KB बचा होगा, 2 KB नहीं यूज हुआ, 5 KB नहीं यूज हुआ, 17 KB, ठीक है। हम क्या करें, यहाँ पे 17 KB में एलोकेशन करते हैं P2 का, लेट्स से P2 का यहाँ पे एलोकेशन करते, लेकिन हम शुरू से ट्रेवर्सल करते। मैं ये कह रही हूँ नेक्स्ट फिट सजेस्ट करता है हमें कि प्रोबेबली अगर हम शुरू से एलोकेशन करते हुए आ रहे हैं तो प्रोबेबली जो आगे के ब्लॉक्स होंगे ना उनमें स्पेस कंज्यूम हो गया होगा, छोटे छोटे होल्स बचे होंगे, छोटे फ्री ब्लॉक्स बचे होंगे। इंस्टेड जो लास्ट एलोकेशन हुआ था ना उसके आगे से चेक करना शुरू करो, तो हम यहाँ से ट्रेवर्सल शुरू करें। 5 KB नहीं अकोमोडेट कर सकता, 17 कर सकता है, हमने यहाँ के अकोमोडेशन कर दिया, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, जो लास्ट एलोकेटेड लोकेशन थी जहाँ पे एलोकेशन टेक प्लेस हुआ था, उस लोकेशन से नेक्स्ट से ट्रेवर्सल शुरू करो, ना कि बिगिनिंग से हर बार। इतना सा डिफरेंस है दोनों के बीच, बाकी अप्रोच सेम है। अप्रोच अभी वही है कि फर्स्ट फ्री ब्लॉक जो तुम्हारे प्रोसेस को अकोमोडेट कर ले उसे चूज कर लो। इसके एडवांटेजेस क्या है, अगेन एडवांटेजेस काइंड ऑफ सेम है, लेस टाइम कंज्यूमिंग। अभी भी हम पूरी लिस्ट थोड़ी ट्रेवर्स कर रहे हैं, हम सिर्फ तब तक कर रहे हैं जब तक हमें कोई फ्री ब्लॉक नहीं मिल जाता जो अकोमोडेट कर रहा है प्रोसेस को, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, थिंग इज सोच के मैं ऐसा लगेगा यार फर्स्ट फिट एंड नेक्स्ट फिट में कुछ परफॉर्मेंस डिफरेंस होगा, नेक्स्ट फिट थोड़ा बेटर होगा, तभी तो हम इतना ट्रैक वगैरह रख रहे हैं लास्ट लोकेशन का, बट प्रैक्टिकली ना not much of a difference, not much of a difference in their performances, pretty same performance होती है इनकी, जैसी फर्स्ट फिट की है काइंड ऑफ वैसी हमारी नेक्स्ट फिट की भी होती है, ठीक है। तो जो परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं है, और मैंने अपना थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी सोचने की, कहाँ मैं हमेशा बिगिनिंग से स्टार्ट करती थी ट्रेवर्सल, अब मैं क्या कह रही हूँ एक टेंथ कोई रख लो और उसको पॉइंट का करवा दो, वो क्या स्टोर करे, लास्ट एलोकेशन की पोजीशन स्टोर कर ले, उसका फ्री ब्लॉक स्टोर कर ले कि कहाँ पे एलोकेशन हुआ था, उसके आगे से ट्रेवर्सल शुरू करे। तो मैं कॉम्प्लिकेशन खुद ऐड कर रही हूँ, फॉर व्हाट, परफॉर्मेंस सेम रह रही है, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि कोई नेक्स्ट फिट इसलिए नहीं यूज करता क्योंकि सिमिलर रिजल्ट के लिए हम अपनी चीजें कॉम्प्लेक्स क्यों करें, हम सिंपल अप्रोच यूज करेंगे, फर्स्ट फिट अप्रोच यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारी बेस्ट फिट, ठीक है। ये क्या कह रहा है, बेस्ट फिट, जितना हमारे प्रोसेस का बेस्ट फिट आ सकता है, क्लोजेस्ट, जितना हम प्रोसेस के साइज के क्लोजेस्ट रेंज कर सकते हैं उतना हम कोशिश करेंगे, ठीक है। सो व्हाट वील डू इज we'll traverse the entire list and find smallest free block that can accommodate our process.
हम क्या कह रहे हैं, पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स कर लो यार, और उसके बाद ना ये बताओ सबसे छोटा ऐसा कौन सा फ्री ब्लॉक है जो हमारे प्रोसेस को अकोमोडेट कर सकता है। जो भी ऐसा फ्री ब्लॉक होगा हम उसी को यूज करेंगे। अपने सेम एग्जांपल को ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सेम एग्जांपल यूज कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि यार पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स कर लो, कोई इशू नहीं है, बट ऐसा ब्लॉक ढूंढो, स्मॉलेस्ट फ्री ब्लॉक हो जो अकोमोडेट कर ले प्रोसेस को। इसका क्या मतलब है, मैंने लिस्ट ट्रेवर्स करी 8 KB के लिए, 3 KB वाला नहीं कर सकता, 10 कर सकता है, ठीक है 10 कर सकता है। अभी हम इसको मान के चलते हैं, अपना आंसर इसी को मान के चलते हैं, जब मेमोरी एलोकेशन होने वाली। हमारे 5 पे नहीं कर सकता, ठीक है, हमारे 17 पे 17 कर सकता है, पर 17 KB और बड़ा है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, क्लोजेस्ट फिट, हम सबसे छोटा ऐसा ब्लॉक चाहते हैं जो स्टोर कर पाए प्रोसेस को, ठीक है। तो हम अपने आंसर को 10 ही रहने देंगे अभी भी, इस पॉइंट पे इसी ब्लॉक को कंसिडर करके चलेंगे। अब आ गया 9 KB। 9 KB प्रोसेस को अकोमोडेट कर सकता है, कर सकता है, 8 से ज्यादा है। क्या वो 10 से छोटा है, 10 से छोटा है, तो ये स्मॉलेस्ट ऑप्शन है। सो हम किसे चूज करेंगे, स्मॉलेस्ट ऑप्शन दैट कैन अकोमोडेट आवर प्रोसेस व्हिच इज 9 KB, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है, इसका एडवांटेज क्या है इस अप्रोच का, एडवांटेज इज कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्लोजेस्ट फिट ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो हम ज्यादा मेमोरी वेस्ट नहीं कर रहे। अगर मैंने 10 KB वाले स्लॉट में डाला होता अपने प्रोसेस को, तो 8 यूज कर लेता, 2 KB यहाँ वेस्ट हो जाता। अब क्या हो रहा है, अगर मैं 9 वाला यूज करूंगी तो सिर्फ 1 वेस्ट हो रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो मैंने ज्यादा मेमोरी यूटिलाइज करी, अपने अकॉर्डिंग मैंने बेटर यूटिलाइजेशन रखा है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, अभी तक जो हमने दो अप्रोचेस पढ़ी थी वो क्या थी, दोनों तभी रुक जाती थी जैसे इनको पहला फ्री ब्लॉक मिल जाता था। इसमें क्या है, इंटायर लिस्ट, इंटायर लिस्ट इज ट्रेवर्स्ड। जब ये पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, मोर टाइम। इसका डिसएडवांटेज हो गया कि टाइम ज्यादा लग रहा है, पूरी लिस्ट को देखेंगे हम हर बार। अगर ये 9 KB फर्स्ट ऑप्शन भी होता ना हमारा, तब भी मुझे पूरी लिस्ट आके देखनी पड़ती, तब जाके मुझे पता चलता है कि अच्छा 9 KB ही सबसे स्मॉलेस्ट है जो अकोमोडेट कर सकता है। बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है हमारा, दैट स्मॉल यूजलेस holes or free blocks would be created। क्या कह रही हूँ मैं, कि ये जो अब जैसे क्या था, जो 1 KB का होल है ना, ये प्रोबेबली कोई प्रोसेस स्टोर नहीं कर पाएगा बिकॉज इट्स टू स्मॉल, ठीक है। तो मोस्टली इस केस में क्या होता है, जब हम एकदम क्लोजेस्ट फिट ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, जो बचे हुए होल होते हैं वो इतने छोटे रह जाते हैं कि वो किसी प्रोसेस को अकोमोडेट कर ही नहीं पाते, तो ये बिल्कुल ही यूजलेस हो जाएंगे। इंस्टेड अगर यही 17 KB वाले में डल रहा होता, 8 KB भर गया, कुछ 9 KB बचा, 9 KB में तो एक और प्रोसेस आ सकता है, ठीक है। सो ये हो जाता है, कई बार इतने ज्यादा स्मॉल होल रह जाते हैं कि उनका कुछ यूटिलाइजेशन हो ही नहीं पाता, ठीक है। तो ये दो डिसएडवांटेजेस थे। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट इज वर्स्ट फिट, ठीक है। तो नाम से क्या पता चल रहा है, एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ बेस्ट फिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट अप्रोच लगा रहे हैं। पिछली बार हम क्या कह रहे थे, ऐसा स्मॉलेस्ट होल ढूंढो, ऐसा स्मॉलेस्ट फ्री ब्लॉक ढूंढो जो हमारे प्रोसेस को अकोमोडेट कर सकता है। ये क्या कहता है, ट्रेवर्स entire list, ठीक है, traverse entire list and find tree block, find largest tree block that accommodates the process। क्या मतलब है इसका, पिछली बार हम क्या कह रहे थे, पूरी लिस्ट रिवर्स करो एंड ऐसा स्मॉलेस्ट ट्री ब्लॉक ढूंढो जो प्रोसेस को अकोमोडेट कर सकता है। इस बार मैं क्या कह रही हूँ, पूरी लिस्ट रिवर्स करो और ऐसा सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा फ्री ब्लॉक ढूंढो जो हमारे प्रोसेस को अकोमोडेट कर सकता है। हम अपनी सेम डायग्राम को ले आते हैं, सेम डायग्राम को ले आते हैं यहाँ पे।
समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंट कर रहा है। मैंने क्या करा, इंटायर लिस्ट को ट्रेवर्स किया तो कौन कौन अकोमोडेट कर पा रहा था। पहला मेरा आया 10 KB, 10 KB कर सकता था अकोमोडेट, ठीक है कोई बात नहीं, इसको आंसर मान लिया। अब इसको ही मान लिया यही मेमोरी एलोकेशन के लिए ब्लॉक यूज किया जाएगा। हमारे 5 KB पे अकोमोडेट नहीं कर सकता था, हाई 17 KB पे। 17 पे आते ही हमने क्या देखा, ये अकोमोडेट भी कर सकता है, प्रोसेस से बड़ा है ऑब्वियसली अकोमोडेट कर सकता है। एंड जो हमने लास्ट मेमोरी एलोकेशन के लिए देखा था ना फ्री ब्लॉक, उससे बड़ा साइज है। हमारा गोल तो यही है, हम चाहते हैं क्या, लार्जेस्ट फ्री ब्लॉक ढूंढना जो अकोमोडेट कर पाए प्रोसेस को। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि हाँ मेमोरी एलोकेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, 9 KB। 9 KB नहीं चूज करेंगे, 17 ऑलरेडी बहुत बड़ा है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट पॉसिबल ढूंढेंगे जो हमारे प्रोसेस को अकोमोडेट करे। कौन सा हुआ, 17 KB। 17 KB में 8 KB का प्रोसेस आ गया, ये बच गया कितना, 9 KB का कुछ फ्री ब्लॉक बच गया हमारा, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है, रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ स्मॉल यूजलेस फ्री ब्लॉक्स इज रिड्यूस्ड। क्या हो रहा है, पहले केस में क्या होता है, ऐसे स्मॉल स्मॉल फ्री ब्लॉक बचते थे ना, ये जो बचा हुआ एरिया होता था ये इतना स्मॉल होता था, इतना स्मॉल होता था कि हम इसको यूज ही नहीं कर पाते, यूजलेस भी हो जाता था। अब मैं क्या कह रही हूँ, ये जो बचा हुआ एरिया दैट इज क्वाइट लार्ज, इसमें एक नया प्रोसेस आ सकता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट हो गया हमारा। डिसएडवांटेज क्या है, एक तो सेम फर्स्ट फिट के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम लेगा, पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स कर रहे हैं हम फिर से, मोर टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, if a larger process comes later, it can't be accommodated। क्या मतलब है, ठीक है। तो हमारा जो 8 KB का प्रोसेस था उसके पास क्या क्या ऑप्शन थे, 10 में स्टोर हो जा, 9 KB हो जा या 17 KB हो जा, 3 ऑप्शन थे में, ठीक है। हमने क्या करा, उनमें से कौन सा ले लिया, 17 ले लिया, ऑलराइट। लेट्स से अब 17 वाला यूज हो चुका है, यहाँ कुछ 9 KB का गैप बचा है बस, है ना, ऐसे तो हो रहा था, सिर्फ 9 KB का गैप बचा है। अब लेट्स से मेरे प्रोसेस आए 17 KB का, ये किसी और में अकोमोडेट हो सकता है। अब पूरी लिस्ट में कोई ऐसा स्पेस नहीं है जो 17 KB को अकोमोडेट करता है, ठीक है। अगर यही मैंने अपने 8 KB वाले के लिए लेट्स से 9 चूज कर लिया होता या 10 चूज कर लिया होता, तो क्या होता है, 17 वाला फ्री होता किसी बड़े प्रोसेस के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी बड़े प्रोसेस का ऐसा स्पेस ले रहे हैं कि वो किसी और में फिट हो नहीं पाएगा, और हम किसी और में हो सकते थे, स्टिल हमने सबसे बड़ा स्पेस ले लिया, ठीक है। सो इफ अ लार्जर प्रोसेस कम्स लेटर स्टेजेस, तो फिर अकोमोडेट नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, सो these were our memory allocation techniques। क्या क्या डिस्कस करे हमने, कौन कौन सी टेक्निक्स डिस्कस कर लिए। फर्स्ट फिट तो क्या कह रही है, पहला ऐसा फ्री ब्लॉक जो तुम्हारे प्रोसेस को अकोमोडेट करे उसको क्लेम कर लो, उसमें भी मेमोरी एलोकेट कर लो, नो इशू, कम टाइम लेगी, ठीक है, और सिंपल भी है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फिट, सेम फर्स्ट फिट वाली अप्रोच है, लेकिन हर बार बिगनिंग से ट्रेवर्सल लिस्ट का चालू करने की जरूरत नहीं है। जहां लास्ट एलोकेशन हुआ था ना, जहां लास्ट फ्री ब्लॉक को हमने मेमोरी एलोकेट कर दिया था उसमें जाके, उसके आगे से ट्रेवर्सल शुरू करो, ठीक है। ये नेक्स्ट फिट था। नेक्स्ट क्या बना हमने, बेस्ट फिट। बेस्ट फिट क्या कहता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल फ्री ब्लॉक दैट कैन अकोमोडेट द प्रोसेस, ऑलराइट। फर्स्ट फिट क्या कहता है, एग्जैक्ट ऑपोजिट, लार्जेस्ट पॉसिबल फ्री ब्लॉक दैट कैन अकोमोडेट द प्रोसेस, ऑलराइट। सो ये हमारी 4 एल्गोरिथम्स थी, ठीक है, हमारी 4 एल्गोस थी। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम क्या क्या टॉपिक छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लो लेवल मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। क्या मतलब है कि अब यार ब्लॉक ढूंढ लिया मैंने, 9 KB का ब्लॉक ढूंढ लिया 8 KB के प्रोसेस के लिए कोई एल्गो यूज करके, ये जो बचा हुआ स्पेस है 1 KB का, इसका क्या होगा, फ्री लिस्ट में ऐड होगा, कैसे ऐड होगा, इसका क्या होने वाला है। ऑल्सो जब मैं किसी स्पेस को फ्री करती हूँ, जब मैं किसी स्पेस को फ्री कर रही होती हूँ, तो उस स्पेस का क्या होता है, क्या वो फ्री लिस्ट में आके ऐड होता है या हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंडर आती है, लो लेवल मैकेनिज्म, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो।
Alright, thank you so much for your time. See you in the next one.